हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत विषय अंग्रेजी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। चलिए देखते हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया। किस सत्र के लिए बनाया गया? सत्र 2022-23, खंड व अंग्रेजी। इसका आज हम लर्निंग आउटकम है सीखने के प्रतिफल E705 देखेंगे। और पाठ्य सामग्री का वितरण LOS की प्राप्ति हेतु अभ्यास पुस्तिका एक्टिविटी से एक लेसन 5 में देख सकते हैं आप इसको। और शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ 1। एक्टिविटीज़ 1 में क्या दिया है? विद्यार्थी दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखे। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें नीचे लिखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया पैसेज में, हम पढ़ते हैं। यहाँ दिया है, देखिए। विनोद हैड कम ऑन एंड ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लांटेड टू रिचर्ड होम एट इंदौर बाई नाइट। यहाँ क्या कह रहा है? विनोद हैड, यानी कि विनोद क्या हुआ? विनोद सुबह दफ्तर के काम से भोपाल आया था और उसने रात में ही घर वापस आने की योजना बनाई। प्लांटेड टू रिचर्ड होम एट इंदौर बाई नाइट, यानी कि विनोद क्या हुआ? ऑफिस के काम से सुबह भोपाल गया और शाम को इंदौर से आने के प्लान बनाया। फिर उसके बाद क्या दिया, आगे देखते हैं हम। एज ही रिचर्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस दैट आ ट्रेन एट ओवर क्राउडेड एंड इट वर्ल्ड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाई सेकेंड क्लास। अब क्या हुआ? वह सुबह दफ्तर के काम से क्या आया? दफ्तर के काम से भोपाल आया और उसने रात में ही वापस आने का योजना बनाई। जैसे ही क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। देखिए यहाँ पे उसने प्लान बनाया। जैसे ही तो ही कहाँ नाइट तक हो गया था। हैज़ ही रिचर्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, क्या कहा इसमें? ही रिचर्ड, तो वह कहाँ पहुँचा? जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुँचा, ही नोटिस डैट ही ट्रेन वास ओवर क्राउड एंड, जैसे ही वह क्या हुआ? भोपाल स्टेशन पहुँचा तो उसने देखा कि रेलगाड़ी में काफ़ी अधिक भीड़ थी। एंड इट वर्ल्ड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम ट्रेवल बाई सेकेंड क्लास, और भीड़ थी और उसके लिए दूसरी श्रेणी से यात्रा करना असंभव था। तो इस प्रकार से यहाँ विनोद के बारे में बताया गया। फिर क्या कहा? ही हैड नो टाइम अदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाई ए न्यू टिकट। उसके बाद क्या हुआ? उसके पास अपनी योजना में परिवर्तन करने या नया टिकट खरीदने का समय नहीं था, न्यू टिकट। ही नोटिस्ड दैट देयर वेयर सम वैकेंट सीट इन AC कोच। क्या हुआ? उसने देखा कि AC कोचों में कुछ खाली सीटें नहीं हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरी श्रेणी में यात्रा करना असंभव था। फिर उसके पास अपनी योजना में परिवर्तन करने या नया टिकट खरीदने का समय नहीं था। उसने देखा कि AC कोचों में कुछ खाली सीटें थीं। उसने क्या देखा कि ये कह रहा है ना, इट वुड ही, ये कहाँ पे? यहाँ से देखिए, ही नोटिस, उसने देखा कि वेयर सम वैकेंट सीट इन द AC कोच, यानी कि कुछ सीटें कहाँ पे? AC कोच में खाली थीं। फिर देखिए, ही boarded द ट्रेन, ही गोट इन टू AC कोच एंड sat down on one of the vacant seat। क्या हुआ वहाँ पे? अब आगे देखिए, वह रेल में चढ़ गया और वह कोच में चढ़ गया और 2 खाली सीटों में से एक पर बैठ गया। ये कह रहा है ना, वो क्या हुआ? कोच जो AC कोच थी उसमें चढ़ गया और 2 सीटें खाली थी, उसमें जाके बैठ गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन, यानी सही विकल्प चुनना है। आपको क्या करना है? इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड विनोद गो। यहाँ प्रश्न कर रहा है विनोद कहाँ गया? वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ गया? तो आप आंसर बताइए यहाँ से। A नंबर भोपाल, B नंबर ग्वालियर, C नंबर मुंबई। अभी हमने आपको बताया था पैसेज में कि विनोद कहाँ गया था? भोपाल गया था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? भोपाल। यहाँ भोपाल लिख देंगे आप। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई AC क्लास।
अब क्या कह रहा है इसमें कि विनोद एसी क्लास से जाने का फैसला क्यों किया, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। ट्रेन कैसी थी, ओवर क्राउडेड थी, इसलिए उसने एसी कोच के डिब्बे से जाने की, जो पूछा ना विनोद एसी क्लास से जाने का फैसला क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इधर सीटें पैक थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसका थर्ड नंबर का, हु डिड नॉट हैव वैलिड टिकट। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें आपका, आप इसमें देख सकते हो, हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, एंड किसके पास एक सही टिकट नहीं थी, तो आपका आंसर हो जाएगा किसके पास नहीं थी, विनोद के पास, तो यहाँ आंसर आ जाएगा विनोद। फिर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द लाउड स्पीकर एट रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड, तो रेलवे इसमें क्या कहा है उसने कि जो इंट्रैक्शन रेलवे स्टेशन लाउड स्पीकर से किए जाते हैं उसमें क्या आएगा, अनाउंसमेंट, क्या आता है उसमें, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट अगला देखिए पाँचवें नंबर में क्या कह रहा है, ए प्राइस ऑफ पेपर डेट गिवन द राइट टू एडमिशन इन ट्रेन और ए बस इज़ कॉल्ड, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा टिकट, बी नंबर का आंसर सही है टिकट। फिर 6 नंबर देखिए इसका, ए प्लेस नियर अ रेलवे टिकट फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन्स इज़ कॉल्ड, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का प्लेटफॉर्म। फिर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें उचित क्रम में अरेंज करें। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सेंटेंसों को क्या करना है, हमको अरेंज करना है, यानी कि इन सेंटेंसों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उचित क्रम, जैसा क्रम है उसमें हमको क्या करना है, जमाना है, अरेंज करना है ना, जमाना है। तो देखिए हम इसको जमाते हैं, यहाँ पे आपके ए से लेके एफ तक दिया है, इसमें जैसे देन द ट्रेन अराइव्ड एंड शी बोर्डेड द ट्रेन, रीता वांटेड टू गो इंदौर बाई ट्रेन द नेक्स्ट डे, तो हम इनको क्रम से जमा के आपको यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, रीता वांटेड टू गो इंदौर बाई ट्रेन द नेक्स्ट डे। फिर सेकंड आ जाएगा, शी ब्रॉट अ वैलिड टिकट फॉर एसी क्लास फ्रॉम द रिजर्वेशन काउंटर एंड रिटर्न होम। फिर थर्ड में आ जाएगा, नेक्स्ट डे शी रिचर्ड द स्टेशन वेल बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाएगा, आप देखेंगे फोर्थ नंबर में कौन सा रहा, शी हैड द अनाउंसमेंट केयरफुली एंड, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने लिखे नहीं है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। शी हैड वाला कहाँ पे, ये शी हैड द अनाउंसमेंट केयरफुली एंड रिचर्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। इसके बाद फिर देन द ट्रेन अराइव्ड, तो इसका ए नंबर ही आ जाएगा, देन द ट्रेन अराइव्ड एंड द बोर्डेड द ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इसका 6 नंबर में आ जाएगा, सी एंजॉय द जर्नी, तो सी एंजॉय द जर्नी कहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, सी एंजॉय द जर्नी एवरी मच। तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसों को अरेंज करके यहाँ पे लिख दिए, आप भी इसको देख के लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डैश दिए हैं, तो आप आपकी पुस्तक में ऊपर दिए हुए सेंटेंस उससे देख के लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपकी यहाँ एक्टिविटीज़ थी या जो लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल E705 कंप्लीट होता है। यदि ये आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।